सदगुरु जी ने का नाम है, घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में जाग सके तो जाग। घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तुझको पीर मिलेंगे। 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 घट घट में वही साईं बसत है, घट घट में वही साईं बसत है। कटुक वचन मत बोले, घट घट में वही साईं बसत है। कटुक वचन मत बोले, तुझको पीर मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुझको पीर मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुझको पीर मिलेंगे। धन जो बनेगा गर्व न कीजिए, धन जो बनेगा, धन जो बनेगा गर्व न कीजिए। धन जो बनेगा, धन जो बनेगा गर्व न कीजिए। झूठा पच रंग चोल रे, तुझको पीर मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुझको पीर मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुझको पीर मिलेंगे। सुन महले में दिए ना बारी ने, सुन महले में, सुन महले में दिए ना बारी ने, सुन
महल में, सुन महल में दीना बारी ले, सुन महल में दीना बारी ले, आशा से मत डोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। जोग जुगती से रंग महल में, जोग जुगती से, जोग जुगती से रंग महल में, जोग जुगती से, जोग जुगती से रंग महल में, जोग जुगती से रंग महल में, पी पाए अनमोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। कहें कबीर आनंद भयो है, कहें कबीर, कहें कबीर आनंद भयो है, कहें कबीर, कहें कबीर आनंद भयो है, कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल 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 रे तो पीव मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत सुंदर भजन घूंघट का पट खोल रे। अब बिना विलंब किए पूज्यवर गुरुदेव जी से जुड़ते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने सुंदर विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी भजन सुन रहे थे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, आत्मा, इस सब का अर्थ है। और इन सब का अर्थ होता है जीवन का उद्देश्य। उसकी प्राप्ति। हम मनुष्य हैं। मनुष्य और पशुओं के जीवन में अंतर है।
हमें ये समझना होगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। क्यों कहा है गुरुजनों ने, संतों ने, महात्माओं ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। मनुष्य शरीर की प्राप्ति को बहुत सौभाग्य का फल क्यों कहा गया? क्योंकि इसी जीवन में हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक, अपने धाम तक पहुंच सकते हैं। जानवर ये काम नहीं कर सकते। अब प्रश्न होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरुदेव जी कहा करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, पहले से वह निर्धारित है, केवल उसे पहचानना है और पहचान कर उस दिशा में चलना है। चलते रहने से उद्देश्य की प्राप्ति होगी, चलते रहने से हम मंजिल तक पहुंचेंगे, बैठे रहने से नहीं, सुन लेने से नहीं। तीन चीजें होती है जीवन में। एक मजबूरी होती है, एक जिम्मेदारी होती है और एक उद्देश्य होता है। मजबूरी क्या है? मजबूरी है जीवन का निर्वाह। भोजन मजबूरी इसलिए है कि बिना खाए हम जीवित रह नहीं सकते। अब क्या खाता है आदमी, ये अलग बात है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। पेट भरने के लिए, भूख दूर करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन जो हम खाते हैं वह अपने आप आकाश से टपकेगा नहीं और ना अपने आप जमीन से वो पैदा होगा। उसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, काम करना पड़ता है। मुख्य आवश्यकता तो हमारी अन्न है, भोजन। बिना कपड़े के हम जीवित रह सकते हैं। जानवर कहाँ कपड़ा पहनते हैं? बिना मकान के हम जीवित रह सकते हैं। जानवर कहाँ कपड़े पहनते? हीरा मोती सोना चांदी न मिले तो जीवन में घाटा क्या है? कुछ भी तो अंतर नहीं है। ये देवियां कुछ गहने पहनी हैं सोने चांदी आदि के, इनमें तो कोई नहीं पहना है गहना, तो जी तो रहे बड़े आराम के साथ। अनेक ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में हीरा का केवल नाम सुनते हैं, जो कभी देख नहीं पाते हीरा को, जी तो रहे हैं वो। मुख्य है अन्न, और अन्न अपने आप पैदा नहीं होता है, उसे मेहनत से पैदा करना होता है। लेकिन केवल अन्न भी मिल जाए तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। समाज की व्यवस्था नहीं होती अन्न पैदा करने के लिए। आजकल तो जमाना ट्रैक्टर का, मशीनों का आ गया है। हल बनाना पड़ता तो हल में लोहा होता है, लोहा तो किसान पैदा नहीं करता है, कारखाना में होता है।
तो कारखाना में लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन अन्न पैदा कर देगा, कर लिए, लोहा भी पैदा कर लिए, कोई व्यापारी ना हो, दुकानदार ना हो, तो सामान का आदान प्रदान कैसे होगा, यहाँ सामान वहाँ कैसे पहुँचेगा। तो चाहे खेती करें, नौकरी करें, व्यापार करें, मेहनत मजदूरी करें, ये सब मजबूरी है हमारी। खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत मजदूरी से जीवन का निर्वाह और अपने लोगों का निर्वाह होता है, तो ये मजबूरी है। दूसरा है जिम्मेदारी। जानवर अकेला रह लेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी जानवर को, लेकिन आदमी जीवन भर अकेला नहीं रह सकता। उसे किसी न किसी का संग साथ चाहिए। लोग, अधिकतम लोग शादी विवाह करते हैं, वहाँ घर में माता पिता तो होते ही हैं, शादी विवाह होता है, पति मिलता है, पत्नी मिलती है, बच्चे होते हैं, उनके लोग शादी विवाह नहीं किए, साधु आ गए तो गुरु भाई हैं, भगत हैं, शेल हैं, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनकी भी हम देख रेख करें, उनके निर्वाह आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें, उनसे प्रेम का व्यवहार करें। साथ में रहना है तो साथ में रहना है तो कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। बाहर की चीजें तो देते लेते ही हैं, खासकर किसी भी व्यक्ति का साथ, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति का साथ तभी निभेगा आपस में अच्छे ढंग से जब परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा और विश्वास होगा। जहाँ प्रेम और विश्वास है वहाँ अनेक लोग एक साथ रह सकते हैं, कलह नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। और प्रेम विश्वास नहीं है तो दो व्यक्तियों का एक साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन केवल प्रेम विश्वास से नहीं, इसके साथ साथ क्योंकि जिनके बीच हम रहते हैं उस स्वभाव, संस्कार, रुचि, बोलने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग, काम करने का ढंग एक जैसा नहीं होता और सब कुछ हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, ना हमारा दूसरे के मन के अनुकूल होता है। जो हम नहीं चाहते लोग ऐसा बोल जाते हैं, काम कर जाते हैं, व्यवहार कर जाते हैं, तो क्या करोगे? सहना तो पड़ेगा। कहीं जाओ सहना तो पड़ेगा। और सहने पर दो बात आती है, चाहे किसका सहते हो, ये बात अलग है। इससे करीब 30 साल पहले की बात होगी। आश्रम में थे यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में, तब यहाँ रहते थे प्रीतम नगर में। एक साधक आया था आश्रम में, किसी बात को लेकर एक संत ने उन्हें कुछ कह दिया, थोड़ा डांट दिया, और इसको लेकर वे बड़े दुखी थे, बड़े दुखी, एकदम परेशान। उस समय मैं था आश्रम में, गुरुदेव जी तो बाहर थे, तो मेरे पास आए। मैंने जो बन सका समझाया उसको, भाई ये तो कुछ कहना सुनना होता है, ठीक है, उन्होंने कह दिया, तुम्हारे हित के लिए कहा होगा, कोई तुम्हारे लिए उसके मन में कोई बैर भाव नहीं है, तुमने कुछ गलती की तो उन्होंने कुछ कह दिया,
ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कह दिया, सहना तो पड़ेगा। कहा साहब नहीं साहब, मैं सहने के लिए साधु नहीं हुआ हूँ। तो ठीक है, सहने के साधु तो नहीं हुए हो, चलो यहाँ से लौट जाओगे, घर जाओगे, शादी करोगे, पत्नी आएगी और पत्नी कुछ गलत कह दे, डांट दे, तो क्या करोगे? तो उन्होंने छूटते ही कहा, साहब पत्नी की चप्पल सहन सकता हूँ, साधु की बात नहीं सहन कर सकता। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, तब तो बिल्कुल घर जाओ। दूसरी बात यही, बिल्कुल सही घटना ये भी काफ़ी पुरानी घटना है। गुरुदेव जी का कोलकाता में थे, 45-50 साल पहले की घटना होगी। एक सज्जन आए, बातचीत के दरमियान में सज्जन ने गुरुदेव जी से कहा, साहब जी आज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से पीटा है, और दोनों पति पत्नी दोनों बड़े अफसर थे, दोनों बड़े पढ़े लिखे और दोनों क्लास 1 ऑफिसर थे। अब होता है कुछ ना कुछ तो होता है। कहते साहब आज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से पीटा है। गुरुदेव जी को समझाए। 2-4 दिन पश्चात दोनों पति पत्नी एक साथ मिलने आ गए गुरुदेव जी से। तो बात करते करते गुरुदेव जी ने उस सज्जन की पत्नी से पूछा, कहो इसके साथ तुम्हारा कैसे निभता है? तो उसकी पत्नी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, कैसे निभता है? निभ रहा है, इसको छोड़ दूं, दूसरे के साथ जाऊं तो वहां भी तो सहना पड़ेगा, इसलिए इसी का सहन कर रही हूं। कहाँ जाओगे? सहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिनके साथ रहते हो, कम से कम साथ रहते रहते साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल साथ रहते रहते एक दूसरे के स्वभाव को समझ गए हो, संस्कार को समझ गए हो, बातचीत सब कुछ समझ गए हो। अब तो ये पता चल गया है कि सामने वाला किस बात से खुश होता है, किस बात से नाराज होता है, कैसे उनके साथ सुंदर व्यवहार किया जाए, ये तो समझ गए हो। और समझने के बाद भी उलझ रहे हो। मान लो उनका साथ छोड़ दो, किसी नए के साथ लगोगे तो अभी तो उनके स्वभाव को समझने में साल भर 2 साल समय लग जाएगा, तब क्या करोगे? तो बात यह है, हम अकेले नहीं रह सकते, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, किसी न किसी का साथ तो रहना पड़ेगा। और साथ रहना है तब सहना पड़ेगा। देखो, किसी के साथ रहना और किसी को साथ में रखना दोनों बहुत कठिन है। बिना झुके किसी के साथ रहा नहीं जा सकता और किसी के साथ रखा नहीं जा सकता। झुकना तो पड़ेगा, सहना तो पड़ेगा, कहीं चले जाओ तो जिम्मेदारी है। हमारे लिए अनेक लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे को सेवा मिले, सहयोग मिले, बाहरी रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सेवा चाहिए और सबसे बड़ी बात सहनशीलता चाहिए। मजबूरी है, खेती नौकरी व्यापार ये तो कर ही रहे हैं, साथ रह रहे हैं तो निभ रहा, जैसा भी हो वैसा। अब इसके पश्चात उद्देश्य दोनों के ऊपर उठ करके, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है
कि दुखों से सभी प्रकार का छुटकारा। अथ त्रिविध दुख आतांतिक निवृत्ति पुरुषार्थ। ये सांख्य दर्शन के सुनो, ये सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है। जो 6 दर्शन 6 शास्त्र माने गए हैं उसमें सबसे पुराना शास्त्र दर्शन है सांख्य। अथ त्रिविध दुख आतांतिक निवृत्ति पुरुषार्थ। दुखों की आतांतिक निवृत्ति मतलब दुखों से सब प्रकार छुटकारा, सदा के लिए छुटकारा, थोड़े समय के लिए नहीं। जैसे हमें भूख लगी, अब भूख परेशान कर रही, भूख से पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है भूख से। हमने भोजन कर लिया, भूख का दुख खत्म, लेकिन सदा के लिए खत्म नहीं हुआ है, फिर भूख लगेगी, फिर दुख होगा। दुख तो हुआ थोड़े समय के लिए हुआ, सदा के लिए नहीं हुआ। प्यास लगी, अब प्यास एकदम व्याकुल है, ठंडा पानी बढ़िया मिल गया, पी लिए, प्यास का दुख दूर हो गया। लेकिन फिर प्यास नहीं लगेगी, ऐसी बात नहीं, फिर प्यास लगेगी, फिर परेशानी हो सकती है। शरीर में बीमारी हुई, बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख हो रहा है, दवाई किए, परहेज किए, सावधानी से रखे, बीमारी दूर हो गई, दुख दूर हो गया, लेकिन अब फिर बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दुख तो दूर हुआ थोड़े समय के लिए, आत्तांतिक निवृत्ति नहीं हुई। आत्तांतिक निवृत्ति का अर्थ होता है सभी दुखों से, सब प्रकार से सदा के लिए छुटकारा। ये उद्देश्य है, इसी को कहते हैं लोग, दूसरे शब्द में मोक्ष भी इसी को कहते हैं। निर्वाण कैवल्य इसी का नाम है। इसी को कह देते हैं लोग भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। बात एक ही है, दुख से छुटकारा। आप भगवान पाना क्यों चाहते हो? दुखी रहने के लिए, दुख से छूटने के लिए। स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि स्वर्ग में सब प्रकार सुख ही सुख है। दान धर्म परोपकार क्यों करते हो? कि करेंगे तो अच्छा, आगे अच्छा फल मिलेगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा। किसी शराबी से पूछो, तुम शराब सुख पाने के लिए पीते हो या दुख पाने के लिए? अरे भैया, सुख शराब पियो, जो मजा आता है ना सब खत्म। वहां भी उद्देश्य क्या है? दुख से बचना। अब कितना बच पाता है वो बात अलग है, वो तो और नुकसान करने वाला, लेकिन उद्देश्य क्या है? दुख दूर करना। उसी को हम कहते हैं परमात्मा का पाना, उसी को हम कहते हैं मोक्ष और मुक्ति का पाना। उसी के यहाँ साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। ये घूंघट का जो पट है, घूंघट का पर्दा, इसे हटा दो, पीऊ मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। घूंघट एक जमाना था जब महिलाएं घोर पर्दा प्रथा में रहती थी, भयंकर घूंघट में। अभी भी है प्रायः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में घूंघट प्रथा काफी कुछ है यहाँ की अपेक्षा। यहाँ तो है नहीं, गुजरात में बिल्कुल ये नहीं है। महिलाएं साड़ी के पल्लू से चेहरे को ढक लेती, वो घूंघट है। ये तो उदाहरण देते हैं साहब। घूंघट जिसे हटाने की बात कहते हैं, वह है हमारे मन का मोह, हमारे मन की अविद्या। अविद्या का पर्दा हटा, पीऊ मिल गया, परमात्मा मिल, दुख दूर हो गया। अविद्या का अर्थ न जानना नहीं है या कम जानना नहीं है। अज्ञान का भी अर्थ न जानना अज्ञान नहीं है। अज्ञान का अर्थ है गलत जानना, उल्टी समझ।
अविद्या की परिभाषा देते हुए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, अनित्या शुचि दुखानात्मश नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या। अनित्य अशुचि अपवित्र, अनित्य अशुचि अपवित्र और दुख और अनात्म, अनित्य है, अपवित्र है, दुख है और अनात्मा है। इनमें नित्य बुद्धि होना, अनित्य में नाशवान में अमरता की बुद्धि होना, अपवित्र में पवित्र बुद्धि होना, दुख में सुख बुद्धि होना और अनात्मा में जड़ में आत्म बुद्धि होना, स्व की बुद्धि होना, ये अविद्या है, उल्टी समझ। भ्रमजनित ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा न समझ करके कुछ का और समझ लेना, यही अविद्या है और यही दुख का कारण है। और होता क्या है, कई बार हम जान तो भी तो लेते हैं कि गलत है, किंतु उस गलत का प्रयोग करते करते इतनी प्रबल आसक्ति बन जाती है, इतनी प्रबल आदत बन जाती है कि जानते हुए भी, दुख पाते हुए भी आदमी छोड़ नहीं पाता। ये अविद्या का पर्दा है। तकलीफ होती है किंतु सुख लगता है। किसी बीड़ी पीने वाले से पूछो, बाबा ये बीड़ी पीना अच्छा है गलत? कि बेटा बहुत गलत है। फिर भी क्यों पीते हो? कि बेटा आदत बन गई है। कितने ऐसे लोग हैं, बूढ़े हो गए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जैसे बीड़ी का धुआं अंदर जाता है, आंख से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी, खांसते खांसते बेदम, किंतु छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? आदत बन गई, आसक्ति बन गई। एक सज्जन, बड़े अच्छे समझदार सज्जन थे, बूढ़े हो गए थे, किंतु घर के मालिक वही थे। बहुओं से कहते थे मेरे लिए बेसन का भजिया बनाओ। अब बहुएं क्या करें? ससुर कह रहे हैं, घर का मालिक कह रहे हैं, बनाना पड़ता था। हर दूसरे तीसरे दिन में वो भजिया बनवाते थे, खाते थे। और जब जब भजिया खाते थे थोड़ी देर पश्चात उल्टी हो जाती थी और एकदम परेशान हो जाते थे। पछता नहीं था, लेकिन स्वाद, उल्टी हो जाए, बड़े परेशान होते थे। उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप ये भजिया क्यों खाते हो? जब जब आप भजिया खाते हो तब तब आपको उल्टी हो जाती है, कितनी परेशानी होती, कितनी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा, बेटा भजिया खाने में जो मजा आता है ना, उल्टी उतनी परेशानी नहीं होती है। यही है अविद्या का पर्दा। हम बांध लेते हैं, क्यों? उल्टी समझ है वहां पर। घूंघट का पट खोल रहे तो कोपी मिलेंगे। साहब कहते अविद्या का, मोह माया का पर्दा हटा दो, राग द्वेष का पर्दा हटा दो। कहना चाहिए मन की जो गंदगी है, ये मन की गंदगी का त्याग कर दो, सारा दुख खत्म। गंदगी हटी, आत्मा मिल गया, परमात्मा मिल गया, जीव मिल गया, मोक्ष मिल गया, सब कुछ मिल गया। और गंदगी जब तक नहीं हटेगी तब तक कितना भी कुछ करते रहो, परिणाम सुंदर नहीं आने वाला है।
हम जानते तो हैं, करते नहीं। जानना अलग, मानना अलग, कहना अलग, करना अलग। हमारे जीवन में कहीं एक रूपता ही नहीं है। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्य की है। जो चाहेगा दुख से मुक्ति, उसे अपने भीतर की गंदगी को निकालना होगा। ये गंदगी ही घूंघट का पर्दा है। लेकिन अपनी गंदगी को स्वीकार करना बड़े हिम्मत की बात होगी। किसी भी व्यक्ति को कह दो, अचानक किसी व्यक्ति को कह दो तुम्हारा मन गंदा है, बहुत दुखी हो जाएगा। और कितने लोग तो एकदम गुस्से में आ जाएंगे, लड़ने को तैयार हो जाएंगे, मारने तैयार हो जाएंगे। तो उन्हें मुझे कैसे कह दिया कि मेरा मन गंदा है? मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना विद्वान, इतना बड़ा अफसर, और तू कहता है कि मेरा मन गंदा है? मैं इतना बड़ा साधु, इतने 20 साल 25 साल 30 साल हो गए मुझे साधु हुए, मैं गुरु भी बन गया हूँ, इतने मेरे चेले हैं, तुम मुझे कहते हो मेरा गंदा, तुम मुझे कहते हो कि मेरा मन गंदा है। सुनते ही लोग नाराज हो जाते हैं। और किसी ने कहा तुम्हारा मन गंदा है, हम दुखी हो गए, नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, तो सिद्ध कर दिए सचमुच हमारा मन गंदा है। क्योंकि अधिक गंदा ना होता ना मन तो दुखी ना होते। जब तक मन में गंदगी नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, नाराजगी नहीं आएगी, दुख नहीं होगा। हमारा गुस्सा करना, हमारा नाराज होना, दुखी होना हमारे मन की गंदगी की पहचान है। फिर भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमें बड़ा अहंकार है कि मेरा मन बड़ा साफ है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा प्रवक्ता हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ। ये एक अहंकार काम नहीं आएगा। ये अहंकार भी घूंघट का पर्दा है। सबसे मोटा पर्दा है अहंकार। ऐसा घूंघट समझ में नहीं आता, ऐसा पर्दा समझ में नहीं आता। कौन कहेगा कि मैं अहंकारी हूं? गुरुदेव जी बताते थे, एक बार एक महात्मा ने गुरुदेव जी से पूछा, साहब जी लोग मुझे कहते हैं कि तुम बड़े अहंकारी हो, मुझे तो नहीं लगता कि मैं अहंकारी हूं। साहब जी आप बताइए, साहब जी क्या मैं अहंकारी हूं? आप कैसे कहें कि तुम अहंकारी हो? ये पूछना ही अहंकार का प्रतीक है कि क्या मैं अहंकारी हूं? अहंकार नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? अहंकार है ना, तभी तो चोट लग रही है। अहंकार नहीं होगा तो चोट नहीं लगेगी, अहंकार नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा मोटा पर्दा है अहंकार का कि समझ में बात नहीं आती है। साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। एक अविद्या का पर्दा कहो, चाहे मोह का पर्दा कहो, चाहे अहंकार का पर्दा कहो, कुछ भी कहो, बात एक ही है, नाम अलग अलग है। और जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा, कितनी पूजा करो, पाठ करो, नाम जपो, तीर्थ करो, घर छोड़कर साधु बैरागी महात्मा बन जाओ, रहोगे जहां के तहां, कुछ अंतर नहीं आने वाला है। चाहे बात आपकी हो चाहे बात हमारी हो, न्याय और नियम दोनों के लिए एक बराबर है। साधु के लिए अलग न्याय और गृहस्थ का अलग न्याय, ऐसा नहीं होता। साधु को तो और विनम्र होना चाहिए। साधुता का अर्थ ही होता है विनम्रता, लेकिन साधु का अर्थ हो गया है अहंकारी।
झुकना नहीं जानते। कोई हमें महात्मा कहता है, कोई हमें साधु कहता है, कोई हमें संत कहता है, कोई हमें गुरु कहता है, उनकी मर्जी है। हम तो अपने कल्याण के लिए साधना मार्ग में गुरुजनों की शरण में आए हैं। इसका अहंकार क्या करना। हमारे दादा गुरु सदगुरु से रामसुरा साहब जी ये कहा करते थे, साधु पुराने हैं तो सही, किंतु जब तक नए नहीं है तब तक नए हैं। अब बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। साधु पुराने हैं तो सही, किंतु जब तक नए नहीं है तब तक नए हैं। मतलब भले पुराने साधु हैं, 10, 20, 25, 30 साल हो गए घर छोड़े, साधु का कपड़ा पहने, किंतु जब तक नए नहीं, जब तक झुके नहीं हैं, विनम्र नहीं हुए, तब तक समझ लो अभी अभी नया का नया सीख है, वो साधु है, नौ सिखिया है। तो नियम सबके लिए बराबर। किसी को भी अहंकार का, किसी का भी अहंकार का, किसी का भी अहंकार नहीं आएगा। एक काम नहीं आने वाला है। शांति चाहते हैं तो अहंकार का त्याग, कल्याण चाहते हैं अहंकार का त्याग। इस अहंकार के त्याग के लिए योग वासिष्ठ में राजा सिद्धध्वज और उनकी रानी चुड़ाला का उदाहरण आता है। योग वासिष्ठ अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का एक अद्भुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राम और वशिष्ठ का संवाद है वहाँ पर। वशिष्ठ ने राम जी को अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। उसमें अनेक कहानियाँ हैं, अनेक उदाहरण दिए गए हैं। तो सिद्धध्वज और चुड़ाला का उदाहरण आता है। राजा सिद्धध्वज राजा थे, चुड़ाला उनकी रानी पत्नी थी। लेकिन राजा सिद्धध्वज घोर संसारी व्यक्ति थे, मोह माया में डूबे, भोग विलास में मस्त। उनकी रानी चुड़ाला आत्मज्ञानी थी, साधिका थी। वो अपने पति राजा सिद्धध्वज को बार बार समझाती थी कि राजन, ये अहंकार काम नहीं आएगा कि मैं राजा हूं। ये दुनिया का भोग विलास और राज वैभव कोई काम आने वाले नहीं है। भजन में लगो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। उस आत्मज्ञान और भजन से ही कल्याण होगा, वही अपना साथ होगा। लेकिन पुरुष का अहंकार, पुरुषों को सदैव ये लगता है कि हम बड़े हैं, ये महिलाएं छोटी हैं। सदैव से आद्यो अहंकार गया नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। पुरुषों का अहंकार से है कि हम बड़े हैं, क्योंकि हम पुरुष हैं, हम पति हैं, ये पत्नी है, महिलाएं, इसलिए इनकी बुद्धि थोड़ी होती। भले वो पत्नी सामने उसका चलता भले ना हो, लेकिन समझते यही है, यही समझते यही है। तो राजा सोचते थे, अरे मेरी पत्नी स्त्री, इसे क्या पता होगा, ध्यान नहीं देता था। चुड़ाला ने सोचा ऐसे तो समझेंगे नहीं। फिर चुड़ाला ने उपाय सोचा। एक दिन चुड़ाला एक देव का रूप बना करके आई। राजा ने देखा कोई देव आया है, स्वागत सत्कार किया, है ना क्या। तो फिर उस देव ने, चुड़ाला जो देव बनी थी, उसे ज्ञान को उपदेश दिया। और का राजा ने थोड़ा तो बराबर उपदेश दिया। तब समझ में बात आ गई। तो भगवान क्या करूं कि त्याग करो, सोचा कि त्याग करो। तो राजा राजपाट का त्याग कर दिया, चला गया जंगल और वहां तपस्या करने लगा। 1 साल हो गया तपस्या करते कर, साधना करते करते।
साल भर के बाद चुड़ाला फिर देकर रूप बना करके जाती है और कहती है, राजन शांति मिली कि नहीं? दे शांति तो नहीं मिली कि त्याग करो। सोचा राजपाट का त्याग कर दिया, यहाँ कुटी बनाकर रहता हूँ, क्या करो? तो कुटी में आग लगा दिया, कुटी त्याग कर दिया, पेड़ के नीचे रहने लगे। साल भर के पश्चात चुड़ाला फिर गई, देकर रूप बना करके, राजन शांति मिली कि नहीं? दे शांति तो नहीं मिली कि त्याग करो। बस वापस कि अब क्या त्याग करूं? तो जो कपड़ा पहने थे कपड़े त्याग कर दिया। साल भर के बाद फिर गई चुड़ाला, देख का रूप बना करके, राजन शांति मिली कि नहीं? दे शांति तो नहीं मिली कि त्याग करो। तो अब क्या त्याग किया? राजपाट छोड़ा, कुटी का त्याग कर दिया, कपड़े का त्याग कर दिया, अब क्या त्याग करूं? खाना छोड़ दिया, पानी पीकर रहने लग गए। साल भर के पश्चात फिर आई चुड़ाला, देकर रूप बना करके, राजन शांति मिली कि नहीं? दे शांति तो नहीं मिली कि त्याग करो। अब क्या बाकी रह गया? ये शरीर ही बाकी है, इसी का त्याग कर देता हूं। एक कुआं में कूदने लगे, चुड़ाला ने हाथ पकड़े, राजन शरीर का त्याग करने से काम नहीं बनेगा, अहंकार का त्याग करो। ये अहंकार ऐसा मोटा पर्दा है कि क्या कहा जाए। और सबसे अधिक अहंकार किसका होता है? अपने माने गए इस शरीर का। और यही अविद्या है। मैं शरीर हूं, ये भाव अविद्या है। मैं शरीर हूं और शरीर द्वारा इंद्रियों को भोगना मेरा उद्देश्य है। बस यहीं से ही सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं, यहीं से सारे दुख शुरू होते हैं, सारे बंधन शुरू हो जाते हैं। शरीर है हमारा, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारे कर्म फल के अनुसार से बन गया है, एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मिटेंगे। मैं शरीर हूं, देहाभिमान। ये मोटा पर्दा, ये घूंघट का पर्दा ऐसा है कि इसके त्याग किए बिना, इसे फाड़े बिना आत्मा शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। शरीर प्रति जितना अहंकार होगा उतना ज्यादा हम शरीर को सजाने का, संवारने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहाना बंद कर दो, गंदे कपड़े पहन लो, शरीर का हाथ पैर को गंदे रखो, लेकिन फैशन के नाम पर इतना श्रृंगार कर, इतना सजाना, इतना करना कि क्या कहा जाए। ये बहनें थोड़ी नाराज ना होंगी। एक कार्यक्रम था तो कुछ साधिकाएं मिलने आई, शादियाँ थी, वो भी गई थी कार्यक्रम में। ये बहनें सुंदर दिखने के लिए होंठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, तो कह रहे, और जो साधिकाएं अरे साहब कर रहे साहब, अभी हम आ रही थी तो देखे कि दो युवतियां जा रही थी, इतनी गहरी लिपस्टिक लगा रही थी, ऐसा लगता था किसी खून चूस करके आ रही है। इतना क्या फायदा है ऐसे? खाली बात लिपस्टिक की नहीं है, पता नहीं क्या क्या। तो देहाभिमान जितना ज्यादा होगा उतना दुख ज्यादा होगा, उतना बंधन ज्यादा होगा, उतने फैशन की भावना आएगी, उतने सजने संवरने के बाद सामान्य जो स्तर होता है वो सुंदर होता है। बात सदगुरु कबीर कहते हैं, घूंघट का पट खोल रहे तो कोपी मिलेंगे। ये अविद्या का जो पर्दा है, देहाभिमान का पर्दा है, राग रंग का पर्दा है, मोह माया का पर्दा है, ये हटा दो तो जो उद्देश्य है जीवन का, परम शांति की प्राप्त,
दुखों से सर्वथा छुटकारा, परमानंद की प्राप्ति से भगवान की प्राप्ति कह लो, वो प्राप्त हो जाएगा, वो मिल जाएगा, बाहर नहीं है। सिर्फ पर्दा हटाना है। कहीं कहीं शहरों में या अन्य जगहों पर चौराहे पर किसी राजनेता की मूर्ति स्थापित की जाती है, स्टेच्यू, किसी संत या किसी बड़े पुरुष के स्टेच्यू बनाकर रखा जाता है। जब सब रख दिया जाता है तब उसे कपड़े से, काले काले कपड़े से, कैसे कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर किसी तिथि पर किसी बड़े पुरुष को, कोई नेता या मंत्री या कोई सम्मानित जो व्यक्ति है, उसको आमंत्रित किया जाता है। क्यों? अनावरण करने के लिए। मूर्ति रखी है वहीं पर, कपड़े से ढकी हुई है, अनावरण करना, कपड़े को हटाना है। फिर कपड़े हटा दिया गया, वो मूर्ति वैसे ढकी रह जाती है। ऐसे ही हमारा जो परमात्मा है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो मोक्ष है, हमारा जो परमानंद परम शांति है, रखी है जहाँ के तहाँ पर। अनावरण करना है, घूंघट का पट खोल रहे तो कोपी मिलेंगे। साहब कहते बस यही काम करना होगा। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसी के लिए भजन भक्ति की आवश्यकता है, इसी के लिए धर्म परमार्थ की आवश्यकता है। जिस किसी विधि से हो, ये अंदर की जो गंदगी है, इस गंदगी को साफ करना है। अविद्या अहंकार के पर्दे को फाड़ करके यद्वा तद्वा और 36 पुरुषार्थ कहा गया सांग दर्शन। यद्वा तद्वा, जिस किसी प्रकार से, तो जो 36 वो जो पर्दा है उसको उच्छिन्न कर देना, फाड़ देना, ये पुरुषार्थ है जीव का वास्तविक पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ पूरा हो जाए तो सदा के लिए दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर आप उसको मोक्ष पाना कहो, परमात्मा पाना कहो, और हमारे मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। इसी के लिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस सौभाग्य को समझना है, समझ करके सार्थक करना है, और ऐसा जीवन जीना है, लोगों से सुंदर व्यवहार करते हुए, किसी जीवन में जीते जीते अंत में मन का सारा क्लेश, सारी पीड़ा, सारा दुख समाप्त हो करके परमानंद परम शांति का अनुभव हो जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब पूज्यवर गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे। एक सदगुरु कबीर साहब के एक पद के आधार पर यहाँ पर साहित्य लगी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। शायद कबीर की उल्टवासियाँ और कहत कबीर, इसमें दोनों में पद है। बहुत सारे पदें हैं, आप उनको देख करके और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, कबीर के मूल पदों को देखें, पढ़ें, समझनायत व्याख्या पढ़ें। बीजक है, बीजक व्याख्या है। कहत कबीर में 503 भजन है लगभग, और 501, तो वो देखें। उल्टवासी है और कबीर अमृतवाणी है, ये सब पुस्तकें देखें जीवन पर। और भी पूज्यवर साहिब जी की भी एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, सुखी जीवन की कला और सुखी जीवन का रहस्य। हर व्यक्ति को पढ़ने लायक है। हम आज गांव समाज में देखते हैं